वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ये पत्र जो रहते हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पर कितने सारे जो लेख लिखे हुए जो पत्र जो हैं किताबें बन चुके हैं। कुछ लोगों को तो एक तरह का ये डॉक्यूमेंट की तरह है। एक तरह का प्रूफ जो है उसको रखते हैं। जो कुछ भी वहाँ पे आप देखिए, कोई घर खरीदी जो करते हैं या कोई जगह खरीदी करने के बाद जो ज़मीन जायदाद आप खरीदने के बाद जो है वहाँ पे दस्तावेज कैसे वहाँ पे रखते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय जो लिखी हुई पत्र जो है कुछ लोग दस्तावेज के रूप में यानी डॉक्यूमेंट के रूप में उसको संभाल कर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के जो पत्र हमें हैं वहाँ पर संग्रहित हैं। जैसे कि पंत के 200 पत्र। देखिए पंत के यानी पंत है ना, कौन है ये? सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं 200 पत्र बच्चन के नाम। ये बच्चन मतलब यहाँ पर अमिताभ बच्चन नहीं है, उनके पिता जो हैं हरिवंश राय बच्चन जो हैं, वो एक साहित्यकार थे। जो उनके लिखे हुए वहाँ पर जो पत्र जो है उनके नाम पर लिखे हुए पत्र, यानी कौन जो जिसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत ने जो है बच्चन के नाम जो लिखा हुआ पत्र जो है 200 पत्र लिखे हुए हैं। और निराला के पत्र हमको लिखियो है, मतलब हमको मतलब लेखक को अरविंद कुमार सिंह को अपने जो निराला जी ने वहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे पत्र वहाँ पर संग्रहित है। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगे। जो दयानंद सरस्वती जो उनके लिखे हुए पत्र भी पुस्तक के रूप में मिलते हैं। कितने सारे लोग जो यहाँ पे बताए गए हैं, जो महान हस्तियाँ, जो महान साहित्यकार जो है उनके पत्र वहाँ पर किताब के रूप में बनाकर, ग्रंथ के रूप में बनाकर रखा गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद यानी खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। हिंदी के मशहूर साहित्यकार जो हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार नाम से जो प्रसिद्ध वहाँ पर प्रेमचंद जी जो हैं, खास तौर पर ये नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। यानी नए जो अभी अभी जो लेखन लिखना शुरू कर देते हैं तो उन लोगों को वो प्रेरणादायक जो उनके रचनाओं में लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, है ना? बहुत ही मुस्तैद मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट जो कहते हैं ना, मुस्तैद रहते थे। और इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए ने लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र ऐसे ही ठीक है ना, नेहरू और गांधी जी के बीच में जो पत्र व्यवहार जो हुआ था, और है ना गांधी के लिखे और गए है ना रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी वहाँ बहुत प्रेरक हैं, है ना। ये सभी जो उनके बीच में पत्र जो व्यवहार हुआ था, जो सभी जो है ना बहुत ही प्रेरणादायक हैं। दूसरों को प्रेरणा देने वाली जो बातें उसमें लिखी गई हैं। उनके बीच में जो विचार दूर रहने के कारण आजकल देखो है ना, मिल में वो आमने सामने वहाँ पर मिलकर बैठकर वो बातें नहीं, है ना, दूर रहने पर भी केवल पत्रों के माध्यम से ही वो बातें किया करते थे। उसमें ऐसे विचार आते थे कि लोगों को प्रेरणा देने वाली बातें उसमें हैं, इसलिए उनको खिताब बनाकर वो प्रेरक खिताब वहाँ पे बना दिया है। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाले, इंस्पायरेबल जो कहते हैं। महात्मा और कवि, महात्मा मतलब महात्मा गांधी जी, और कवि मतलब यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह यानी प्रकाशित हुआ है। जो उनके बीच में इस वर्ष के बीच में जो उनके बीच जो कुछ पत्र व्यवहार हुआ था, जो कुछ पत्र लिखे थे, उनके बीच में जो पत्र जो व्यवहार है वो सभी पत्रों को एक यानी किताब बनाकर, ग्रंथ बनाकर रखा हुआ है, उसको प्रकाशित किया है, ने पब्लिश किया है, जिसमें बहुत से नए तथ्य, बहुत से नए विचार जो हैं, अंदरूनी अर्थ जो है, उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। उनकी मन की जो है ना दशा कैसी थी, उनके विचार कैसे थे, उन लोगों के महान कवि और महात्मा गांधी जी के जो विचार कैसे थे, उनकी विचारधाराएँ हमें, उनकी विचार शक्ति कैसी थी, उनकी मनस्थिति यानी मनोदशा कैसी थी, हमें इसमें इनके पत्रों के माध्यम से पता चलता है। पत्र व्यवहार की देखिए, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है ना। आज़ादी के बाद जो इसका ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग जो है
है ना, इसका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है आज़ादी के बाद जो है, फ्रीडम मिलने के बाद ही हुआ था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग है ना, वहाँ पर सरकारी विभाग से ले जो देखा जाए, है ना, हमारे जो इंडियन पोस्ट जो है उससे देखा जाए तो एक यानी क्या कहते हैं, प्राइवेट एजेंसी जो है वहाँ पर, एक प्राइवेट एजेंसी गुडविल नाम की जो प्राइवेट एजेंसी, ये अधिकतर ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल करने में ने इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता था। एक लोगों को, है ना, लोगों को जोड़ने का काम मतलब पत्रों के माध्यम से उनके दूरियों को मिटाने का काम, उनको उन पत्रों से उनको है ना, उनके जो सेवाएं हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे थे। घर घर तक इसकी पहुँच है ना, वो हर घर तक वो अच्छे से वहाँ पर वो से ने सेवा दिया करते थे। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री के, देखिए, पत्री की हैसियत बरकरार है। और शहरी इलाकों में आलीशान, देखिए, आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों, यानी पे यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, इतने सारे महान साधन यहाँ पर आ गए, उन्नत साधन आ गए हैं, है ना, देखिए लैपटॉप आ गया है, कंप्यूटर आ गए हैं, ऐसे विशेष फैक्स मशीन आ गए हैं, इतने सारे मोबाइल आ गए हैं, जो इतने आने के बाद भी आज भी हम पत्र जो है ना उपयोग, चिट्ठी जो है उपयोग करते हैं, क्योंकि ये उनकी खास विशेषता है। कहीं भी देखिए शहरी इलाकों में है, यानी आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी, यानी बर्फबारी जो के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में, ढानिया मतलब अस्थाई, जो एक तरह का टेंट जो कहते हैं ना, रेगिस्तान में जो टेंट बनाकर जो रहते हैं, अस्थाई एक निवास स्थान, जो है ना एक तरह का पक्का मकान नहीं रहता है ना, टेम्पररी जो वहाँ पे बनाए रहते हैं। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होते हैं, जो इस तरह के जो प्रदेशों में भी वहाँ पर यानी झोपड़पट्टियाँ हो, हवेलियाँ हो, यानी शहरी इलाके हो, टाउन हो, यानी बड़े बड़े आलीशान वहाँ पर हवेलियाँ हो, पैलेस जो कहते हैं, हाँ, वहाँ पर बर्फबारी यानी बर्फीला पहाड़ यानी एरिया, यानी इलाका हो, जो बर्फ गिरता रहा हो, वहाँ पे दुर्गम जंगल, जो पूरी तरह से सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती है, वहाँ पर रास्ता भी बराबर नहीं रहता है, उस तरह के जंगल में हो, तो वहाँ पे सभी जगह पहाड़ी इलाके हो, समुद्र तट पर हो, समुद्र के किनारे हो, मछुआरे लोगों को रेगिस्तान के जो है ना न है ना अस्थाई घर हो, डानियों में, सभी जगह वो पत्र बेसब्री से वहाँ पे लोग इंतज़ार करते रहते हैं, उनको पहुँचाने का काम ये लोग करते रहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर केवल करोड़ों लोग, यानी बहुत सारे लोग, जो करोड़ों लोग, करोड़ों से लोग जो है खतों को और अन्य सेवाओं के लिए, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, केवल खत के लिए वहाँ पर वो डाकघर नहीं जाते हैं, डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर जो है केवल वो खतों के लिए करोड़ों लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, खतों के साथ साथ जो है पत्र के साथ, यानी खत मतलब पत्र, अरे पत्र डालने के लिए ही नहीं, पत्र व्यवहार करने के लिए ही नहीं, यानी उसके अन्य सेवाएं, मतलब केवल पोस्ट ऑफिस में केवल पत्र व्यवहार ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे सेवाएं हैं जो वहाँ पर मिलती हैं। उसके सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं हैं, आप थोड़ा उसको जाकर मैंने उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यही आपके लिए एक एक तरह का टास्क जो है, एक तरह का जो अ, एक कार्य जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, कि कौन कौन से डाकघर में कौन कौन सी सेवाएं हैं, आप पूछ लीजिए। केवल वहाँ पर मैंने इस पाठ में आने वाले इस पाठ में जो प्रारंभ में मैंने बताया था एक सेवा के बारे में, तार की सेवा के बारे में, जो आजकल वो नहीं है, एसएमएस आने के कारण, मोबाइल में एसएमएस आने के कारण उस तार सेवा को बंद कर दिया है। और कौन कौन सी सेवाएं हैं जो उसको आप पूछिए, जैसे कि एक मैं यहाँ पे क्लू बता देता हूँ आपको, बैंकिंग सेवा भी वहाँ पर है, खाता भी आप बैंक की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो ऐसे ही बहुत सारे वहाँ पर विशेष सेवाएं हैं, तो आप उसको है ना वहाँ पे पोस्ट है ना डाकघर जाकर
उसमें यानी जानकारी ले लीजिए। भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों का तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। आजकल जो इसकी रोल जो है यानी इनके पोस्ट ऑफ़िस की जो भूमिकाएँ जो हैं यानी उनका रोल जो है ना बहुत ही बढ़ गई है। दूर देहात में लाखों गरीब यानी घरों में चूल्हे देखिए मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। देखिए बहुत सारे देहाती गाँव में यानी देहात मतलब छोटे-छोटे गाँव जो हैं, शहर से जो दूर रहते हैं, लाखों गरीब लोग जो है आज भी ये बात यहाँ पे बहुत ही सत्य है कि बहुत सारे लोग जो हैं मनी ऑर्डर के लिए देखिए यहाँ पर और एक सेवा के बारे में बताया गया। मैंने जो पहले अपने पार्ट में भी बहुत सारे सेवाओं के बारे में मैंने बता दिया। एक जो है तार सेवा के बारे में मैंने बता दिया था। अभी-अभी मैंने बैंकिंग सेवा यानी खाता जो आप खोल सकते हैं और उसके साथ जो है मनी ऑर्डर व्यवस्था भी वहाँ पर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल जो वहाँ पर व्यवस्था जो है की गई है। मनी ऑर्डर क्या है? यानी यहाँ पर जो है जो कोई उनके दूर जो गाँव से शहर में जो यानी काम करने के लिए चले गए रहते हैं, उनके कोई परिवारजन, कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य शहर में काम के लिए जाता है और उसने जो कमाए हुए पैसे पैसे जो है, वो मनी ऑर्डर के ज़रिए जो अपने पते पर, अपने निवास स्थान पर, मूल निवास स्थान पर वो पैसे मनी ऑर्डर के ज़रिए भेजते हैं। जो कि इसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। मनी ऑर्डर एक तरह का फॉर्म रहता है, उस फॉर्म में भरना पड़ता है अपना पता और मनी ऑर्डर लेने उनका पता जो किसको भेजना है और कितनी राशि है वहाँ पर धनराशि है, उसको लिखना पड़ता है, उन पैसों को लिखना पड़ता है। वो जो उतना पैसा वो पोस्ट ऑफिस वाले वहाँ पर ले लेते हैं उस पते पर और यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस जो जहाँ पे पहुँचाना है, उन पैसों को उस पते पर पहुँचा देते हैं। इस तरह से मनी ऑर्डर की सेवा भी यानी कहाँ पर है जो पोस्ट ऑफिस में है, वहाँ पर डाकघर में है। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया, डाकिया मतलब पोस्टमैन जो इस तरह मनी ऑर्डर या चिट्ठी लेकर जो गरीब बस्तियों में जाता है। नहीं इस तरह गरीब वहाँ पर एक एरिया में जो जब जाता है तो गाँवों में जाता है तो वहाँ के रहने वाले लोग उसको देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब उसको देवदूत समझते हैं। यानी देवताओं का संदेश लेकर लाने वाला ये देवदूत है, डाकिया है यानी पोस्टमैन है, उसको इस नज़रिए से उसको देखते हैं, पूजते हैं। अगर मैं गाँव में कैसे ही वो वहाँ पर जैसे ही वो प्रवेश करता है, तो आने के बाद जो गाँव में अंदर आने के बाद लोगों का यानी एक तरह का जो विश्वास रहता है, अरे पैसे आ रहे हैं, जो यानी देवता का संदेश लेकर आ रहा है, ये देवदूत है, इस तरह कहकर उसको पूजते हैं। यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।